मेरी सिस्टर ब्याह रखी है गतौली। उनने करवाया था। उनने बता था कोई नौकरी पर लड़का हो बताओ। और जब से रास्ता हुआ है। कश्मीरी के 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, वे फिलहाल बच्चे कहाँ पर हैं? राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भैया ने काका हुआ की तैयार है। और देखो जो फिलहाल मैटर पूरा का पूरा उछल रहा है, पूरा सोशल मीडिया जाम होया पड़ा है इस मैटर के ऊपर। कौन सा जो डोब गांव में वो बहू मारी गई है फौजी के द्वारा, उस पर आज हमें गांव के चुनिंदा आदमी ये हैं उसके कश्मीरी जो फौजी है उनके काका, और ये डोब गांव के प्रधान। तो हमारा मकसद आड़ाण का क्या रहा है, अब भाई असलियत क्या चीज है? दहेज के ऊपर गोली मारी है या और कोई मैटर रहा है के नहीं है, के बात है वो आज हम इन तक पूछेंगे। तो प्रधान जी सबसे पहले तो ले लो राम राम। राम राम जी। तो आपसे सवाल पूछूंगा एक गांव का प्रधान होने के नाते, भाई आपने इस मैटर में कितनी जानकारी है, के कारण रहा के नहीं, वो बताओ जरा। देखो भाई साहब, हमने तक के बाद आज तक उनका परिवार में तो घर तो है उनका दूर हमसे, पर हमने आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं सुनी किसी भी प्रकार की। भाई जैसे कि पूरी मीडिया में बात उछल रही है दहेज के ऊपर, दहेज को कितने साल हो लिए बयान लगभग इसके? 12-13 साल हो लीजिए भाई साहब। 12 साल बयान हो लिया, तो 12 साल में मान लिया दहेज मांगा जाओ है तो वो तो शुरू से प्रताड़ना वगैरह, भाई पंचायत भी हुआ है, भाई मारी दुखी कर रहे हैं, तो ये बात तो पहले भी हुई होंगी कुछ, भाई दहेज मांग रखा है। नहीं, इस प्रकार की आज तक हमने तो भाई कोई गांव में बात नहीं सुनी है। अच्छा, ये जो मान लिया और कोई मुद्दे पर हम चलना, तो आपने एक ग्रामीण तौर पे उनका व्यवहार, कार व्यवहार, आचार, छोरे का भी, फौजी का भी और फौजी के फैमिली का भी किसा लग गया अपने प्रतिवास्ती? देखो हमारी ओर तो ठीक है भाई साहब, बाकी तो वे अगले भी तो कुछ कहेंगे, उन्हें पता होगा, अगले उनके खुद रिश्तेदार थे, पर बाकी गांव की औरतें व्यवहार ठीक है। चलो एक आप तो ये कहें कश्मीरी के फौजी के, तो सबसे पहले ले लो राम राम जी। राम राम जी साहब। तो मैं जानना चाहूँ कि आप मान लिया काका होने के नाते, भाई हम जानना चाहूँ मेन कारण के दहेज मांग क्या करता, दहेज के कारण हत्या हुई है, कैसे क्या कारण रहा है? ना जी दहेज का कभी जिक्र नहीं हुआ। भाई जो उनकी तरफ से उसकी माँ ने भी बयान करे हैं, भाई ऐसे उसमें आई 31,000 रुपये लाई थी और भाई कड़े भी मांगे हैं, सोने की चैन भी मांगी है, ऐसी कोई बात? हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, कोई सपक्ष की तरफ से, न लड़की वाला की तरफ से आई, न लड़का वाला की तरफ से आई। ये भी हम एक चीज जरूर मेंशन करेंगे जी, वो तो मान लिया गलती हो चाहे ना हो, और चाहे कितनी बड़ी गलती हो, लेकिन कत्ल या हत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। तो उसमें हम उस मेन मुद्दे मेन कारण दी जाना चाहवा। हाँ, अगर वो हत्याकरण का कारण क्या बनया जाए अपना जानकारी होता है? इसका बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है, कभी झगड़ा नहीं हुआ इनका घर में ऐसा, ना कोई दो आदमी बैठ कर न झगड़ा में शामिल हुए, ना लड़की वाला की तरफ से ना लड़का वाला की तरफ से। भाई पहले कदे मान लिया फौजी तो भाई 10 महीने फौज में रहा है, 2 महीने घर में रहा है, तो न्यू देखा हो भाई पहले जब फौजी आया हो घर में कलेशबाजी रहता हो या और कोई मैटर आपने देखा हो पहले? ना कभी कोई मैटर नहीं देखा, ना हमने उस लड़की में को कमी देखी। उसका व्यवहार अच्छा था नीलम का, और उसका परिवार के साथ तालमेल भी अच्छा था। एक न्यू निकाय आ रहे हैं बोले पूत के पापा ने पछने भी जा रहे हैं, एक नया बालक जब घर में आवा है उसके कार्य व्यवहार पर उसके आचार प्रदान तो मेरा लग जा रहा है भाई उसमें या त्रुटि या कमी है। तो पहली बात तो यही है गांव में न्यू भी कहा जा रहा है घर के दूर पड़ोसी नेड़ है, क्यों घर के मान लिया दूर रहते हैं पर पड़ोसियां पूरा ज्ञान पाओगा। तो आपने भाई न्यू देखा हो कदे सासू बहू का तकरारबाजी या उनके घर का इंटरफेरेंस इनके मामले में कुछ हिस्सा देखा हो कदे? जी ना, कोई नहीं देखा जी। मैं बात बताऊंगा, इस जो ये रास्ता हुआ था लड़की का, ये मेरी सिस्टर ब्याह रखी है गतौली। उनने करवाया था। उनने बता था कोई नौकरी पर लड़का हो बताओ। और जब से रास्ता हुआ है और अब जब से हादसा हुआ है, तब तक ना कभी लड़की वाला ना हमारे को कंप्लेंट किया कि भाई कुछ मांगे हैं या कोई लेने देने पर दिक्कत है, कुछ भी ना लड़के वाला की तरफ से कोई कंप्लेंट आई। अच्छा, एक प्रकार से मतलब मेन बात यह है कि जो इस रिश्ते में करवाण में है उसमें बिचौली आपकी सिस्टर ही है। जी तो आपकी सिस्टर ही है, तो फिर वो भी कह दिया रहा कि कदे इसी खुड़का दुड़कार या दहेज वाली या कोई डिमांड वाली या कोई प्रताड़ित करने वाली बात होती है तो उसमें बिचौलिया पहले घसीटे जाया कदे आप क्या सामने ऐसी बात नहीं आई? ना मेरे सामने या हमारा परिवार के सामने कोई ऐसी बात नहीं आई तकरार वाली। आपकी बहन उसमें गतौली में है, कदे उनके घर क्या है आपकी बहन का कही हो कि बेबे न्यू गलत कर रहे हैं सुसाइड वाले, ये कुछ डो वाले कुछ इसी गलती कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं, कदे आपकी बहन का कही हो उनने? आज तक कोई शिकायत नहीं आई। चलिए देखिए हम तो एक बात का वहां सुने और तथ्य चल रहे हैं सारे, बाकी जो
कानून प्रक्रिया हुआ तो ये कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल करेगा। और कानूनी तौर पे जो इसने भाई कराया है वो चाहे कारण कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, कत्ल तो होया है। जी जी कत्ल होया है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, ये इनके परिवार का, इनके चाचा का ही कहना है। अगर गलत कराया है ये, कारण चाहे कुछ भी रहा हो और कानून अपना काम कर भी रहा है, फिर ये भी के चल रहा है। आपने खुद पेश कराया था या अरेस्ट करवाया था या कहीं बाहर से पकड़ा था पुलिस ने? उसी दिन गिरफ्तारी करवा दी थी पुलिस को सूचना देकर ने, और हमने खुद गिरफ्तार करवाया था। और हम जो कानून तोड़ता है हम उसका समर्थन नहीं करते। आपने गिरफ्तार करवाया था, इसका मतलब पुलिस जानते पहले आपके पास वो लड़का था, मतलब आया था, मिला था आपसे पहले? नहीं, पहले नहीं मिला। जैसे वो लड़का संपर्क में आया, हमने पुलिस को कह दिया था जी जैसे हमारा संपर्क में आएगा हम पुलिस को इतला देंगे, और हमने हैंड ओवर करवा दिया था। फिर आपने उस छोरे से मान लिया संपर्क में आया, जब उससे फोन के माध्यम से किसी माध्यम से पूछी नहीं है कि भाई बेटा क्या कारण रहा, क्यों इतने वो काम कराया? बस वो यही बताओ था कि भाई हमारा व्यक्तिगत झगड़ा था वीर मर्द का, जिसमें माता पिता को रोल नहीं था, और मेरे को गुस्से में होया, जो कुछ होया आपस में छिन्ना झपटी में ही होया है। उस दिन, जिस दिन यू काम होया है, यू कृत होया है, जिस दिन सुबह 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है गोली मारी गई है, तो छोरा कई दिन पहले आया था छुट्टी? एक दिन पहले बताया जी 19 तारीख को वो चला है और 20 को सुबह पहुंचा है, ऐसा पता चला है हमारे को। और आते ही झगड़ा हुआ है उनका कुछ, आते वीर मर्दा का झगड़ा होया है। फिर इस थोड़ी जैसे वो आया है तो उनका आपस में ही होया है। एक चीज समझ में नहीं आती भाई साहब, देखिए जब फौजी मान लिया कई कई महीने में छुट्टी आवा हाँ, और जब छुट्टी आवा है तो अंत के साथ परिवार में झगड़ा बना है, तो कुछ ऐसा कारण तो रहा होगा। देखो जी हमने तो लड़की में कोई कमी नहीं लगती, और जो है ना ये जो होया है इनका आपस में तनाव कैसे होया, फोन पे होया, इसका बारे में कुछ पता नहीं। चलिए, ये थी बात जो कश्मीरी का काका और डोब गांव के प्रधान हमने इस मैटर में गिले लिए हैं। भाई असली हकीकत का बेरा लगे, लेकिन असली हकीकत तो अभी जांच का मुद्दा है और पुलिस अपना काम कर रही है, जांच अभी जारी है। लेकिन हम एक बात जरूर करेंगे, ये चाहे कारण कुछ भी रहा हो, कत्ल करना, हत्या करना कोई मामूली जुर्म नहीं है, उसकी सजा कानून जरूर देगा। और आगे क्या कहोगे जी आप इस बात पर? बिल्कुल, कानून जो जिसने जो भी दोषी है उसको कानून सजा देगा, और हम इसका समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और एक बात और खास देखी जाती है भाई साहब, कि जैसे मान लिया लड़की पक्ष वालों ने कहा है कि दहेज के कारण ये हत्या की गई है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने के बाद भी, वैसे भी गांव में हम घूमे हैं, दो ऑफ कैमरा भी कई आदमियों से हमने बात करी है, तो ये बता जा रहा है कि लड़की में भी कोई कमी नहीं थी। यानी कि ये हो जाता है कि जब परिवार पर ब्लेम आता है और परिवार को जब घसीटा जाता है, तो परिवार भी उनकी निंदा करता है दूसरे पक्ष की, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लेकिन ये भी बलवानसी वाली ही बात है, परिवार भी नहीं करा, ना तो लड़के में कमी थी ना लड़की में कमी थी। वैसे ये जो कृत होया है ये विधि का विधान था या कुछ और दिमाग में शैतान सवार था, वो अभी जांच का मुद्दा है, और पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लड़की थी वो हमारी बेटी के समान थी, और उससे किसी भी प्रकार का हमने कोई गिला शिकवा नहीं था, ठीक है ना। और अगर हम लड़का ने गलती करी है उसका हम पूरा विरोध करते हैं इस बात का, अगर उसने गलती करी है, दोषी है, उसको सजा मिलेगी। हमने खुद गिरफ्तार करवाया है, हमने कोई ये नहीं करा कि भाई जो है ना प्रशासन के साथ या लड़की वालों के साथ वो गिरफ्तार ना हो। कोई पक्षपात वाली बात नहीं करी आपने? हमने कोई पक्षपात नहीं, लड़की वाले भी हमारे रिश्तेदार हैं, और हम अपनी तरफ से कोई ऐसा आगे भी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे, ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक छोटी सी बात पर ध्यान आ गई, जो इसके गुड़िया इसका कश्मीरी के 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, वे फिलहाल बच्चे कहाँ पर हैं? हाँ जी, बच्चे अपना दादाजी के पास हैं। एक लड़का 2.5 साल का, एक लड़की है 4 साल की, एक 6 साल का आसपास है, 3 बच्चे हैं। वो इस बात में बहुत ये दुख की बात है कि भाई उनका पालन पोषण के लिए बहुत आगे दिक्कत जो है ना आने वाली है, क्योंकि माँ तो माए हुए है, माँ के साथ कोई भी नहीं होता। समझे कि नहीं। और रही बात यह, हम नीलम के जो माता पिता हैं उनका हर तरीके से सहयोग करेंगे। दोषी है लड़का तो दोषी को सजा के लिए हम कोई वो नहीं करेंगे।
बहुत बढ़िया बात कही है भाई साहब। और दूसरी बात जो है, ये हमारी भी सांत्वना और संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं जिसने अपनी बेटी खोई है। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि उस सिर्फ एक बेटी नहीं गई है, एक माँ भी गई है, जिसके 3 बच्चे आज एक प्रकार से यतीम है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। सबके लिए सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए माँ कभी नहीं आ सकती। तो ये बहुत दुख की बात हुई है जो भी हुई है। बाकी आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे। दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।